सर्दियों का मौसम था। वो सर्दी जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिलों को भी ठंडा कर देती है। जंगल में हर तरफ सफेद कोहरा छाया हुआ था। पेड़ों की टहनियां कांप रही थीं। नदी की धार भी जैसे ठहर सी गई थी। और उसी जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी। उसका नाम था रानी। रानी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी कांपते हुए बोली, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। पंख सुन्न होते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो शायद मैं ये सर्दी नहीं झेल पाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा। अपने घोंसले को गर्म रखना होगा। आग जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए। लेकिन मैं अकेली क्या पाऊंगी? शायद मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। ये कहकर रानी उड़ चली अपनी रिश्तेदार सुम्मी मौसी के पास। जब रानी चिड़िया सुम्मी मौसी के पास गई तो उसने देखा कि सुम्मी मौसी अपने घोंसले में सिकुड़ी बैठी थी। रानी चिड़िया ने सुम्मी मौसी से कहा, मौसी, आज ठंड बहुत बढ़ गई है। अगर हम लकड़ियां इकट्ठा कर लें तो आग जलाकर बच सकते हैं। इस पर सुम्मी मौसी ने कहा, हाय रे सर्दी, मेरे तो पंख जम गए हैं। तू ठीक कह रही है रानी। आज शाम हो गई है। कल सुबह घर का काम निपटाकर लकड़ियां लेने चलेंगे। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। रानी और सुमी मौसी जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने देखा एक कौवा धूप में बैठा हुआ था। उसका नाम था गोलू। रानी ने गोलू कौवे से कहा, अरे गोलू, तुम यहाँ आराम कर रहे हो? हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी हैं। गोलू कौवे ने रानी चिड़िया से कहा, अरे छोड़ो ना, धूप है, मजा आ रहा है। इतनी मेहनत कौन करेगा? इस पर गुस्सा होकर सुमी मौसी गोलू कौवे से बोली, आज मेहनत से भागोगे तो कल जिंदगी तुमसे भागेगी। ऐसे आलस ही तुम्हारी ठंड से जान ले लेगी। गोलू कौवा चुप हो गया और कुछ देर बाद मन में सोचने के बाद बोला, शायद आप लोग सही कह रहे हो। मैं भी चलता हूँ। जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। हाथ दुखने लगे, पंख थकने लगे, लेकिन लकड़ियों का ढेर बढ़ता गया कि अचानक सुमी मौसी बोली, अरे बाप रे, मेरे पैर में मोच आ गई। रानी चिड़िया घबरा गई और सुमी मौसी से बोली, क्या हुआ मौसी? सुमी मौसी नाटक करते हुए बोली, मैं अब चल नहीं सकूंगी। तुम दोनों ही बाकी लकड़ियां ले आओ। जिस पर गोलू कौवे ने कहा, कोई बात नहीं मौसी, हम दोनों मिलकर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेंगे। रानी चिड़िया और गोलू कौवा मेहनत करते रहे और सुमी मौसी आराम कर रही थी। शाम तक मौसी के घोंसले में लकड़ियों का ढेर लग गया, जिसे देखकर सुमी मौसी ने मन में कहा, अगर मैं अकेली रहूं तो सारी लकड़ियां मेरी होंगी। मुझे अनाज भी तो चाहिए। इन दोनों को भेज देती हूँ। रानी और गोलू अनाज लेने चले गए।
इधर सुमी मौसी ने घोंसले का दरवाजा बंद कर लिया और बोली, अब मैं आराम से रहूंगी, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। रात हो गई। रानी चिड़िया और गोलू कौवा लौटे। उन्होंने सुमी मौसी का दरवाजा खटखटाया। रानी चिड़िया बोली, मौसी, दरवाजा खोलिए, आप बोल क्यों नहीं रही है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गोलू दुखी हो गया और बोला, वो हमें शायद भूल गई है। दोनों कांपते हुए अपने छोटे घोंसले में चले गए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चिड़ियों की नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो शायद एक दिन हम अकेले रह जाते हैं।